Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am Asidia with you. Today we are going to discuss user of accounting information. But इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी फ्रेंड कीजिए यदि वीडियो पसंद आती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। तो अगर बात करें यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो यहां पर यूजर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी इंटरनल यूजर होते हैं, मींस वो लोग जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है मैंने लास्ट वीडियो में शॉर्ट में बताया था कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर किए जाते हैं वो ही हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं। जैसे अगर आपने P&L अकाउंट तैयार किया है तो वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। आपने पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट तैयार की है, वो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो इनको यूज करने वाले की दो कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट होते हैं इंटरनल यूजर और सेकंड होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। अगर फर्स्ट की बात करें तो यहां भी कैटेगरी में, इसमें इंटरनल यूजर में भी 3 टाइप्स के आपके यूजर्स होते हैं। अब वो यूजर्स कौन से हैं? फर्स्ट आता है ओनर ऑफ द बिजनेस। अब ये ओनर वो पर्सन होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अब जब ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है, तो इसको ये जानने का एंटाइल्ड होता है, ये जानने का राइट्स होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको रिवार्ड क्या मिल रहा है उसके रिस्क लेने का। तो उसको जानने के लिए ये एवरी ईयर तैयार कराता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मींस बैलेंस शीट। उससे ही पता चलता है बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ इंटरनल यूजर में इंफॉर्मेशन में कौन आया? जो इंटरनल यूजर होते हैं इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले, वो हो गया आपका ओनर। सेकंड होता है आपका मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि कॉस्ट क्या रखनी है। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को सेल कब करना है, कितना करना है, वो इंफॉर्मेशन। अब अगर वो कॉस्ट को कम करना चाहता है तो वो देखना चाहेगा कि हमने आखिर इसमें इन्वेस्ट कितना किया है, इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आया कितना है। कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी? जी हाँ, उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो रिकॉर्ड्स हमने तैयार किए हैं अकाउंटिंग में। थर्ड आपका आता है एम्प्लॉय और वर्कर्स। देखिए एम्प्लॉय जो होते हैं वो एक साल में देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको मिलने वाला जो उनका कंपनसेशन होता है, उनकी वेजेज होती है, उनकी सैलरी होती है, वो सैलरी भी डिपेंड होती है आपकी इनकम पर। अगर प्रॉफिट इनकम ज्यादा हो रही है फर्म को तो उनको ज्यादा, उनको भी इंक्रीजमेंट मिलता है। और यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो जो भी नॉर्मल इनका रेट होता है उसी से उनको वेजेज या सैलरी मिलती रहती है। साथ साथ वो ये भी देखना चाहते हैं यदि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारा बना हुआ है तो उसमें हमारे कितना ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है उनको? जी हाँ, अकाउंटिंग से ही मिलती है। तो ये आपके 3 होते हैं इंटरनल। कौन कौन होते हैं? ओनर, मैनेजमेंट और वर्कर या एम्प्लॉइज। अब दूसरी कैटेगरी की बात करें तो ये होता है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में फर्स्ट होता है आपका, एक्सटर्नल यूजर में फर्स्ट आपका आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड कराते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये लोन हमारा रीपेबल हो भी जाएगा या नहीं। आपकी पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की, शुड वी प्रोवाइड लोन और नॉट। तो वो ये सब जानकारी लेते हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही। और नेक्स्ट आपका इसमें आता है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस कितना हमें प्रॉफिट दे सकता है, कितना प्रॉफिट नहीं दे सकता। उनका डायरेक्ट कंट्रोल तो बिजनेस पे होता नहीं है, वो इन अकाउंट्स को ही चेक करके ही पता लगाते हैं कि यहाँ पर जो बिजनेस है वो आपका अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं आपके इन्वेस्टर्स ऑल्सो। क्रेडिटर्स आपके वो होते हैं जो आपको गुड सेल कर रहे हैं और गुड सेल करते हुए भी वो देखना चाहते हैं कि आपको गुड्स क्रेडिट सेल करना चाहिए या नहीं। ये इंफॉर्मेशन अब आपको करना चाहिए या नहीं, आपकी पोजीशन कैसी है,
आपका बिजनेस किस तरह का है, उनको ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट से ही, जो स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, और आपका गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। देखिए, जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसकी अथॉरिटीज होती है, वो देखना चाहती है कि जो बिजनेस हमें टैक्स दे रहा है क्या वो टैक्स सही है, क्या वो टैक्स उतना दे रहा है जितनी वो उसको इनकम हो रही है, नहीं। वो कहाँ से पता चलाएगा, ये वो देखेगा आपके अकाउंट्स को। तो अकाउंट्स को क्या बोलते हैं हम, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन कौन यूज कर रहा है, जी हाँ, गवर्नमेंट यूज कर रही है और उसकी अथॉरिटी भी यूज कर रही है। रिसर्चर्स भी होते हैं आपके, जो रिसर्चर्स इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपने रिसर्च वर्क में, उनको जरूरत होती है अपने रिसर्च वर्क में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, तो वो इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट, और आपके सेकंड लास्ट होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स देखना चाहते हैं कि जो गुड्स हम जिस कंपनी का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्या उसकी कॉस्ट सही निर्धारित की गई है, ऐसा तो नहीं है कि हमसे ज्यादा कॉस्ट ले ली जा रही है। तो वो ये सब देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ही हेल्प से। लास्ट होते हैं आपकी पब्लिक। पब्लिक देखना चाहती है कि कंपनी किस तरह से हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रही है, कंपनी एम्प्लॉयमेंट दे रही है या नहीं, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी कंपनी कैसी है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है हमारी इकोनॉमी में। इन सब बातों को देखने के लिए पब्लिक यूज करती है इंफॉर्मेशन को। तो यहां पर हमने डिस्कस किए टू टाइप ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट थे आपके इंटरनल, सेकंड थे आपके एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका ओनर था, मैनेजमेंट था और वर्कर एंड वर्क एम्प्लॉइज थे। और आपका एक्सटर्नल में बैंक था और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, क्रेडिटर्स थे, आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, आपके रिसर्चर्स थे, कंज्यूमर थे और पब्लिक थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहां से कभी कभी 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो वीडियो को बनता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।